विशेष अथक सेवा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और दूसरा है बाबा ने कहा देखो सर्वव्यापी भगवान को भगवान कहते हैं, एक अच्छी पॉइंट बाबा ने बताई। और मनुष्य देवता भगवान तीन बताया ना। तो अगर भगवान कहाँ मतलब नेचुरल है वो देवता से अलग होगा। लॉर्ड और गॉड दो टाइटल दिया तो सेम थोड़ी होगा। देवता देवता है, मनुष्य मनुष्य है, भगवान भगवान है। डायरेक्टर बोला, मैनेजर बोला और गॉड बोला, सॉरी चेयरमैन बोला, तो टाइटल अलग देने का मतलब ही हो गया। तो बाबा की बहुत अच्छी पॉइंट है, फिलॉसफी भी है और धारणा युक्त मुरली है। 4:8 मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देख कर दान करना है। फिर नब्ज देख कर दान करना है, धारण करना है लेकिन नब्ज देखो। अच्छा, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं। भक्ति मार्ग की रस्म, बहुत सारी रस्म है लेकिन आज बाबा का कौन सी लहर है? मांगने की मांगने की, हाँ वो भी ठीक है, वो भी बंद कर देते हैं। और मूर्तियों की पूजा, हाँ वो भी ठीक है। और एक बाप दूसरा न को, वहां बहुत सारों को यहाँ सिर्फ बाबा को। हाँ। पूजा पाठ बंद करवा देते हैं, पाठ करते हैं वो भी बंद। और कौन सा, और कौन सा रस्म बाकी? एक बाकी रह गया, पांव पड़ने की रस्म। द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते हैं, क्या कहते बाबा, तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार ही नहीं। यहाँ हम झुकते ही नहीं है, बल्कि उल्टा है, वहां न झुकते और आंख भी नहीं मिलाते, और हम यहाँ क्या करते, नेत्र दृष्टि आंख मिलाते बल्कि। तो मैं तो अभोक्ता करता सोचता हूँ, तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़े का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है, वो एक अलग बात है, रिगार्ड रखना है। बल्कि रिगार्ड हमारा ज्यादा है और पांव बिल्कुल पड़ते नहीं है। तो एक्चुअली क्या चाहिए होता है, बच्चा झुके। एक होता है ना झुकता है, दो स्टाइल है। एक बच्चा है झुकता है, लेकिन जो बाप कहता है वो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। जब भी आएगा ना झुकेगा वो, जैसे होता है। और एक है ये सब नहीं करता है, लेकिन बाप ने कह दिया ना, विदेश में भी बैठा है, बाप ने कह दिया ना, पेरेंट ने, वो मुझे करना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, हाँ छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है, बरसात है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात, यह है ज्ञान की बरसात। तो जो कल्प कल्प होती है, यह है पतित दुनिया, नर्क। इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया, बाप कहते मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूं। इस रावण राज्य में सब काले हो गए, सबको फिर पवित्र बना देता हूं। मूल वतन में कोई पतित आत्मा रहती नहीं है, ये लॉ है। सत्युग में भी कोई पतित नहीं रहते,
अभी यह है ही पतित दुनिया। देखो, मूल वतन में प्योर और जाना सबको है, तो पवित्र सबको बनना है। तो आत्माएं को कितने साल पवित्रता का एक्सपीरियंस है? अच्छा, फिर सतयुग में हमारे लिए क्यों नेचुरल है? कोई भी चीज बहुत समय से करी हो तो वो नेचुरल हो जाता है। ऊपर से अगर बहुत स्टार्टिंग से करी हो तो और ही नेचुरल हो जाता है। तो अभी यह है ही पतित दुनिया। सतयुग में तो कोई, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते। तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। सतयुग में कोई पतित होता ही नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहां पतित का नाम निशान नहीं रहता। देखो, मधुबन जाते हैं, सारे प्योर है, पवित्र है, तो वो एनर्जी क्या होती है? वहां का वातावरण बरकरार रहता है। अगर थोड़ा सा भी इम्प्योर रहने लग जाए, थोड़ा रिलैक्स कर दे बाबा, क्या हो जाएगा? तो सतयुग में कोई भी पतित नहीं रहता। हर आत्मा बल्कि पतित ही नहीं, पवित्र ही नहीं, संपूर्ण, अपने अपने लेवल की संपूर्णता। तो सारी दुनिया ही पवित्र है, वहां पतित का नाम निशान ही नहीं रहता। इसलिए कौन सा यादगार दिखाते हो भक्ति में? पतित का नाम निशान नहीं रहता, इसलिए भक्ति में यादगार है, खंडित मूर्ति नहीं होती। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। एक तो भरपूरता है, क्षीर सागर मतलब फिजिकल भी भरपूरता है और हर चीज, गुणों की भी भरपूरता। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो विष्णु के दो रूप, ये लक्ष्मी नारायण ही है। कहते वहां घी की नदियां बहती है, तो जरूर क्षीर सागर में तो जरूर क्षीर सागर चाहिए ना। फिजिकल तो कुछ दूध का सागर होगा वहां, भरपूरता की निशानी है। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं। अब तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः। विष्णु को भगवान नमः कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान का मेन हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, आपको याद है, सबसे फर्स्ट पॉइंट परमात्मा को सिद्ध करने का, सर्व धर्म माननीय हो, वो पॉइंट मेन है। बाकी तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे, एक ही धर्म मानता है। शिव परमात्मा नमः शोभता है। अच्छा, अभी तुमको रोशनी मिली है, ऊंचते ऊंच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में फूल, फिर मेरुदाना युगल कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को युगल दाना कहेंगे। नहीं कहेंगे। हाँ, ऊपर में फूल, फिर मेरु दाना जिसको युगल दाना कहते हैं, 2 दाना, तो ब्रह्मा सरस्वती को वो मेरु दाना कहेंगे? हाँ, नहीं, क्यों? हाँ, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण को ब्रह्मा सरस्वती को युगल दाना नहीं कहा जाता। ये माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी को कहा जाता, लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है ना, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के डिनाइस्टी। देखो, मतलब लक्ष्मी नारायण युगल दाना के, देखो, पूजनीय, गायन योग्य माला, मतलब वो तो अभी तो माला ब्रह्मा सरस्वती भी संपूर्ण रूप ब्रह्मा का क्या है? अगर ब्रह्मा कह दे तो संगम युग का भी तो स्वरूप आएगा ना। संपूर्ण रूप जो है उसका गायन है, उसकी माला बनेगी ना।
क्लियर हुआ? तो बाबा कहते हैं सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते, परंतु उन्हों की भी संतान है ना, संतान भी तो होंगे ना, ये किसको पता ही नहीं है। अब तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, उनको काली दह भी कहा जाता है। सतयुग में तो कुछ होता ही नहीं, नाग पर डांस की, यह किया, ये सब दंत कथाएं हैं। वहां नाग होगा, फिर उस पर डांस। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। और वो नाग की स्पेशलिटी भी क्या थी? काली दह नाग, उसकी स्पेशलिटी मालूम है ना? 5 मुख था उसका। तो कितना क्लियर है, 5 मुख वाला नाग भी नहीं होता। तो बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं। कोई तो बच्चे, कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं फिर बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते। वो कहते हैं ना कलकत्ता में तो बेटी, क्या कहते हैं राज भाई, क्या कहते हैं कलकत्ता में? काली को तो कलकत्ते की बेटी भी कहते हैं ना, देवी, इसलिए देवी तो बहुत देवी, देवी दुर्गा को कहते हैं दीदी, दुर्गा को बेटी कहते हैं, इसलिए उसको विदा करते हैं बाद में। हाँ, वो ऐसे कहते हैं। तो धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते, देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर वो जैसे विदा करते हैं ना पूरे दहेज सहित, तो फिर उनका श्रृंगार कर डुबो देते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है, ये वाली जो स्टाइल है इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। मतलब हाँ, अगर डुबोते नहीं तब तक तो ठीक है, भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं, वैसे अगर नहीं डुबोए तो क्या हो जाता है? हाँ, तो अगले साल नहीं लाना पड़ेगा ना, अच्छा है। हाँ हाँ, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि वो 8 दिन मन में पता नहीं ये भी विचार आता, 8 दिन आप इसकी दहेज पूजा करते हैं, फिर आप उनको तो कैसे डुबोते हैं? 8 दिन जो पूजा करते हैं ना, तो कितना कुछ वो डिसिप्लिन रखना होता है। और अगर सारा साल रखे ना, एक रीजन ये भी होगा। और फिर नेक्स्ट ईयर दूसरा कैसे, फिर वो इतना खर्चा कैसे होगा? फिर तो श्री कृष्ण की तरह, फिर तो जैसे होता नहीं, श्री कृष्ण को एक बार वो जो लड्डू गोपाल ले आते हैं मरते दम तक। तो भाषण में तुम समझा सकते कैसे अंधश्रद्धा की पूजा है। रमेश भाई को कुछ कहना है? दीदी वही पॉइंट जो आप बोल रहे थे वही मुझे आया था। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते ही नहीं है, कितने चित्र बनाते, पैसा खर्च करते हैं, बाप बच्चों को समझाते। तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते, ये भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे, नहीं पढ़ेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। बाबा का स्टैंडर्ड मालूम है ना आपको? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, घूमेंगे फिरेंगे रूलेंगे तो होंगे खराब, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ ही नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह धारण करने हैं।
शंकर तो झोली खाली करते हैं भरेंगे कहाँ से, विनाश हो जाता है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, तो बच्चे अच्छी रीति धारण कर और धारण कराना है ना, दान करना पड़े। दान किए बिगर, सुना ना जानकी दादी का खा रही थी ना, मुंह में ग्रास लेना है, बाबा कैसे बच्चों को नहीं लेने, मतलब बाबा ने कह दिया बिना सेवा किए खा रहे हो तो दान करना। फिर सुबह पहले क्लास के बाद जाते थे गार्डन्स में, हैंगिंग गार्डन बॉम्बे में बहुत सेवा की, और चौपाटी, जू चौपाटी में दादी बहुत जाती थी। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया दान भी, अच्छा फिर आसामी देख कर करो, वो क्या बोलते हैं, नब्ज देखकर, लायक देखकर करो। अच्छा जिसको सुनने की दिल नहीं, फिर उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, तो ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है। देखो कोई शिव के पुजारी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट न जाए। ये हमारा शिवरात्रि का प्रोग्राम होता है ना, तो जब बहुत बार तो श्री फोर्ट में जब होते थे तो मंदिरों में जाकर भाइयों को भेज देते थे कि जाओ पर्चा दे दो, वो एक प्रदर्शनी कभी करते कभी नहीं करते। तो ऐसी पर्चा दे दिया किसी ने, एक लास्ट पर्चा बचा था, तो एक भाई एक युगल जा रहा था वहाँ मंदिर में, उसको दिया, तो उसको दिया, उसको बहुत अच्छा लगा, क्लिक हो गया, सिंपल पर्चा था, और आए और वो बहुत पक्का वारिस बच्चा निकला युगल दोनों। तो बाबा कहते शिव की पुजारी हो व देवताओं की पुजारी, इसलिए पर्चा जरूर दे, क्या पता कोई निकल आए। तो ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट न जाए। करे, जन्माष्टमी आ रही है ना, शिव के पुजारी व देवताओं के पुजारी, एक छोटी सी प्रदर्शनी करे, आप तो हो नहीं हाँ करे, बहुत दिन हो गए, 6 महीने में एक बार तो होनी चाहिए ना। जन्माष्टमी पे नहीं, वो तो शिवरात्रि पे कर। तो तुम हरे को रूप बसंत भी बनना है, जैसे बाप रूप बसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार मिसल है। परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे ते परा है ना, आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परम आत्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वह परम पिता को बुलाती है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे, वह बिंदी मिसल है। ऐसे नहीं, उनका कोई नाम रूप है ही नहीं, ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो नहीं जानती है। अच्छा पूछो परम पिता परमात्मा कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो, तो पावन कैसे बनाएंगे, कुछ भी समझते नहीं है। इसको अंधेर नगरी कहा जाता है। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया, पतित पावन है, तो इसका मतलब अब सर्वव्यापी का दूसरा पॉइंट जवाब, तो पतितों को पावन बनाने वाला अगर सब सर्वव्याप सब जगह है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी पावन है, क्योंकि सब में परमात्मा है। तो सब पावन है, तो किसको प्योर बनाए फिर, क्योंकि सब परमात्मा है। कितने सिंपल पॉइंट है, तो हम लोग ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया कभी। हाँ नहीं, वैसे तो ज्ञान मार्ग में जब बहनें सुनाती है तो बड़े मतलब रेडी रखते क्वेश्चंस के, हाँ ऐसा क्यों ऐसा क्यों। उस समय क्या हो गया, अंधश्रद्धा थी। ये ठीक बोल रहे हैं, हाँ हाँ, ये मेन इम्पोर्टेंट मैटर भी नहीं करता, ध्यान से सुनते भी नहीं है।
अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं है। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया। बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है। हाँ, कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते हैं, परंतु द्वापर से ये रस्म चली आई है, छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। बाबा पैर पर नहीं गिरने देते ना कभी भी, लेकिन पैर दबाते। एक बार जो सुना ही था ना, विद्याबेन कानपुर के, सुना ना, आपको याद है? बुलाया था ना, कैसे वो चल के आई थी बाबा से मिलने। बाबा कानपुर में थे, वहां न गाड़ी न कुछ जाती है, जंगल से चल के आए थे, पूरी रात चले थे, जो छाले पड़ गए। तो उनके बाबा ने आते ही देखो सफाई भी नहीं की, और बाबा ने बिठाया, गले से लगाया जो भी, और बोला पैर दिखाओ। याद है वो सब? वापस कभी सुनना चाहिए। उनको बुलाया था और उन्होंने वो बताया ना कि उन्होंने, बाबा ने उनके पैर दबाए, जो भी थे सबके पैर ठीक हो गए। और दूसरा, बाबा के रिगार्ड का, एक बार जानकी दादी माताओं को लेकर उनको मधु बनाना था, तो बाबा ने मना कर दिया, क्योंकि आबू रोड पे बांध टूट गया था, बारिश बहुत हुई थी, तो ऊपर जाने में पानी पानी था। लेकिन वो माताएं बहुत लगन वाली, नहीं हमें बाबा से मिलना है, क्योंकि पुणे से बॉम्बे, बॉम्बे से अहमदाबाद, अहमदाबाद से आबू रोड, आबू रोड से फिर माउंट आबू, इतनी बड़ी जर्नी। बोलो कुछ भी हो जाए बाबा से मिलना है। पहुंचे आबू रोड तक, जानकी दादी साथ में। अब आबू रोड में पूरा बांध पानी, तो रात के 8 बजे पहुंचे थे। तो फिर क्योंकि वहां तक तो गाड़ी आ ही नहीं सकती, तो चल के पानी में से चल चल के माताएं 2 घंटे वहां, और फिर भूरी दादी गाड़ी लेके खड़ी थी, और फिर ऊपर आए। 11 बज गए। बाबा गरम पानी की बकेट, तौलिया और जैसे ना थोड़े कपड़े बाबा लेकर खड़े थे। रात की 11 बजे, सब सो गए थे। बाबा का वो दृश्य देखा, जानकी दादी कहती मैं भूल नहीं सकती। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं बाबा की तरह अथक सेवा करूंगी। अपने कंफर्ट जोन में आकर सेवा करना ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सेवा करना, वो है भाग्य बनाना। तो बाबा कहते हैं कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते हैं, परंतु द्वापर से ये रस्म चली आई, छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते ये मालिक है हमारी जायदाद के। मालिक को नमस्ते करते हैं ना, सलाम मालिकम। भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। सत्युग का मालिक तो बच्चे है ना। इसलिए बाबा जब मुरली चलाते थे ना, तो मुरली चला के अच्छा करके उठ जाते थे, और फिर बाबा पता है ना कैसे पीछे जाते। पीठ कभी भी, जैसे भी यहाँ से गए तो पीठ बच्चों को नहीं देते थे ऐसे सामने, और फिर दरवाजे पे जाके मीठे मीठे वाला जो वहां जाके दृष्टि देते थे, फिर मीठे मीठे सलाम मालेकम बाबा बच्चों को कहते। तो बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। तो तुमको ऐसे थोड़ी कहेंगे, भल मालिक बाप है परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको ऐसे थोड़ी कहेंगे पांव पड़ो, यह करो,
नहीं, बच्चे मिलने आते तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेती है। मनुष्य इन बातों को जानते ही बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो बच्चे ये माँ हो गई ना। तुम समझते हो कि हम माँ बाप से मिलने आए हैं, याद शिव बाबा को करना है, तो ये फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, पिता से मिलता है ना वर्षा, तो ये भी उनकी याद में रहता है। कल बाबा ने याद की बहुत अच्छी पॉइंट कही, मुझे बहुत क्लिक हुई। बोलो किसी को याद है तो, मतलब मेरे को अच्छी लगी, हो सकता है याद हो सभी को। याद में रहना माना भट्टी में रहना, मतलब जितनी मोमेंट्स याद में रहे वो जैसे भट्टी में। तो बहुत अच्छा लगा कि चाहे 1 सेकेंड 2 सेकेंड बहुत पुरुषार्थ किया कि कितनी भट्टी में रहे। बाबा कहते हैं यह भी उनकी याद में रहता है। बाप जो समझाते उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है, योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। अच्छा, फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, सिर्फ स्वरूप में होगा। कौन सा ज्ञान चला जाएगा स्वर्ग में आने के बाद? चक्र का। चक्र और परमात्मा। 7 डेज के सीक्वेंस में बताओ ना। परमात्मा गया, फिर ड्रामा गया, फिर ज्योग्राफी गई, हिस्ट्री भी गई, एक और बाकी है सीढ़ी भी गई। एक और बाकी है, वो तो हो गया ना ड्रामा। ज्ञान कर्मों का ज्ञान, पहले होता है, वो सारा ज्ञान भी चला गया। लाइट हो जाएंगे ना, कोई ज्ञान की जरूरत, ज्ञान ही नहीं। ज्ञान भी एक प्रेशर है। हाँ, सारा स्वरूप में है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। यह है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। बूढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक कोई याद करो, दूसरा न कोई, तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएगी। यह है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था, ये सब दंत कथाएं हैं। जस्ट इमेजिन करो, सभी यहाँ पावरफुल बाबा के बच्चे बैठे और एक भी कोई असुर साथ यहाँ भी हो। मधुबन इतना शक्तिशाली है, एक भी वहां ऐसा हो। तो कृष्णपुरी और कंसपुरी, यह है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं। अब ये तो ग्लानि हो गई। कृष्ण को टोकरी में डाल यमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। वहां तो बच्चे ये बातें होती नहीं है। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है, कभी भी एक बात से दूसरी बात को कनेक्ट करना होता है ना, तो फिर क्या कर देते उसको, बीच में कुछ स्टोरी बना देते हैं। ऐसे ही बनाना होता, इवन कोई रियल हकीकत पे भी बनाना है, जैसे ये तलवार फिल्म आई ना, वो जो भी स्टोरी, जो भी फैक्ट, तो इतना सा फैक्ट लिया, अब पूरी 3 घंटे फिल्म दिखानी है, फिर क्या करेंगे उसको? एग्जैक्ट वैसा का वैसा कोई सोचे अरे अच्छा इनके लाइफ में ऐसा हुआ था, वो थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं अब ये सब ग्लानि हो गई,
अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते आगे जो कुछ सुना है वो भूल जाओ। बाप कहते यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकता। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अभी सारी दुनिया को आग लगनी है, होलिका बनाते हैं। अच्छा, तो आग में कोकी बनाते हैं, कोकी पकाते हैं। ये बात है, क्या रेलिवेंस है इसका संगम युग से? कई बार बाबा ने कहा है, आग में वो कोकी पकाते हैं ना उसको, फिर उसको बाद में उसको जलाते हैं, होलिका जलाते हैं। मतलब वो आटे का बनाते एकदम सख्त, नहीं सख्त बनाते। रोटी रोटी कोकी, सिंधी में उसको कोकी कहते हैं। उसमें सब्जी उब्जी डाल के वो सब सख्त बनाते उसको। तो सिंधी का है ना ये। तो होलिका बनाते तो आग में कोकी पकाते। यह बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते, बाकी आत्मा अमर बन जाती। वो रस्सी रह जाती है ना, वो जलती नहीं है, वो बाकी सब जल जाता है। उसमें जब होलिका में डालते हैं, ऐसे बताते हैं, रस्सी नहीं जलती है। तो आत्मा और शरीर, तो शरीर जल जाता है, होलिका सब कुछ जल जाता है। होलिका तो सबके शरीर जल जाते, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म होते ही नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अच्छा, काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते अभी बस काशी वास करेंगे, जहां शिव है वहां ही हम शरीर छोड़ेंगे। तो बहुत साधु लोग जाकर वहां बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं। जय क्या है वो, जय जय विश्वनाथ गंगा, हाँ काशी विश्वनाथ गंगा, हर हर महादेव शंभु, ऐसा जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती, जटा में बताया, परंतु तो उसका यादगार क्या कनेक्ट है? जटाओं से क्यों बताया? जटाओं से ज्ञान की वो गंगा निकली, बुद्धि का प्रतीक है ना। तो अब बाबा ये ज्ञान गंगाएं मुख से निकाली ना, मतलब बुद्धि। यहाँ आत्मा बैठी कौन थी? यहाँ बैठी थी ब्रह्मा के तन में वो आत्मा। तो उन्होंने फिर जटा को बता दिया, क्योंकि यहाँ से पानी निकाल नहीं सब, वो थोड़ा कनेक्ट नहीं होते, तो यहाँ से फिर हाँ। तो शिव बाबा पर इतना, अभी तुम प्रैक्टिकल में शिव के दर पर मरना भी पसंद करते, ये भी है। विश्व काशी के लिए मरना वर्ड है। और कोई, हाँ और कोई जैसे वृंदावन में है, हाँ वो ठीक है, मरना हरिद्वार में, लेकिन काशी और मरना ये बहुत कनेक्ट होता करते हैं। वहां विशेषकर इसके लिए जाते हैं कि बस अब बचा कुचा समय काशी पर जाएंगे, काशी। बाकी तो कोई भी तीर्थ स्थान पर अच्छा ही मानते हैं शरीर छोड़ना, लेकिन विशेष काशी पर ये है। ब्रह्मा बाबा के लौकिक फादर को भी बोला था ना बाबा ने कि मुझे काशी छोड़ दो लास्ट में, तो बाबा ले गए थे उसको। अच्छा, क्या यादगार, इससे क्या कनेक्ट है बोलो गुलाब भाई? काशी पर और मरना, नहीं वो तो है। अभी संगम का या क्या यादगार है? बाबा के घर मधुबन में शरीर छोड़ना।
मधुबन में तो बाबा की याद में। बाबा की याद में, और मधुबन में शरीर छोड़ना। मधुबन में तो चलो वो तो है ही, वो अलग बात है। बट जैसे शिव बाबा के दर पर बाबा की याद में शरीर छोड़ना, उसको उन्होंने फिर सोचा कि वहां जाके शरीर छोड़ना। तो तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। उनको कोई बाप नहीं, टीचर नहीं, और सबको तो है ही। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए, बस हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वो बाप ही है ना। रचना से रचना को भल फिर कोई भी हो, वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। अच्छा तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तुम अभी पावन बन रहे हो, बाकी तो सब अपना अपना हिसाब चुकतू कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ भी साकारी झाड़ है। वहां है रुद्रमाला, यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकलती आती है। बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर उसके सब डिवीजन होते रहते हैं ना। अभी फिर सबको वापस घर जाना है, फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। परमात्मा ही कर सकता है ना। देवता बनाना है तो उसका पीएचडी प्रोफेसर है ना, तो वो पीएचडी वालों को डील करता है ना। उनको अंडर में रहना पड़ेगा उसके, पीएचडी वालों के, चाहे वो कितना भी खुद इंटेलिजेंट है, मैंडेटरी है ना। तो भगवान भगवती बनाना चाहता है तो खुद को ही पढ़ाना पड़ेगा। भगवान हमको पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। अच्छा बाबा रोज समझाते हैं, रोशनी देते रहते हैं। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो तो बरसेंगे भी नहीं। तो राजा ही भरेंगे नहीं तो राजा ही पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर, ये था ना चंद्रहास दादा, बाबा को कहा कि बाबा मुझे तो मतलब मुझे सेवा क्या जरूरत है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, बस काफी है। बाबा ने कहा बच्चू सेवा नहीं करोगे तो राज्य किस पर करोगे, जानवरों पर थोड़ी राज्य करना है। तो भरेंगे नहीं तो राजा ही पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके। देखो कोशिश करने की बात कही, क्या बाप को याद करना है। एक्चुअली ये है, ये लक्ष्य चाहिए याद का। याद के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है। कोई भी मुझे सोचना है, सोचने के लिए क्या चाहिए, कोई बात बहुत फील हो जाए बस। अब उसके लिए अलग से बैठ के टाइम नहीं बिताना होता है। वो बात लग गई बस, सोचते रहते हैं, उसके लिए अलग टाइम थोड़ी चाहिए। या कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते, अथाह नाम है। बाप आकर कहते वंदे मातरम, दिखाते भी है
द्रौपदी के चरण दबाए। अच्छा, बाबा के पास बुढ़िया आती है तो बाबा उन को कहते हैं, बच्ची थक गई हो? अब बाकी थोड़े रोज है, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो, बस थोड़ी दिन की बात है। जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? आप समान तो बनाओ। कितनों को बनाया? 1+1 बहुत, हाँ बस एक तो हमारी प्रयास पूरा हो, दिल से हो, और फिर दूसरा फिर उसका भाग्य। हमारी कोशिश पूरी तो हो और फिर हमारा स्वरूप भी। कभी कभी कहीं नहीं आते तो हमको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कोई उससे कोई प्रेरणा नहीं मिल रही हो। कभी कभी अगर हम नहीं चेंज होते ना तो घर वाले कहते क्या फायदा। तो ये भी देखना होता है, बहुत मेहनत करनी है, धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट है, हर बात में अपना समय सफल करना है। हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी पात्र देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। दूसरा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। धारण करना और कराना है। वरदान है, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। ये अच्छा पुरुषार्थ है, आज सारे दिन करना है। साथ का अनुभव, जब साथ है तो याद रहेगी, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। कोई साथ में बैठा है ना ऑटोमेटिक, तो वो मददगार की फीलिंग बाबा की। साथ वाला कभी भूल नहीं सकता, लेकिन साथी, साथ वाला कभी भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। समझ में है? साथ साथी बनाओ, केवल साथ नहीं रखो। है ना? हाँ, साथी मतलब मददगार।
हर कर्म में बाप ऐसा साथी है, ये अनुभव किया है, जो मुश्किल को भी सहज करने वाला। मुश्किल और सहज ये संकल्पों का खेल है। परिस्थिति मुश्किल होती है, ये संकल्प मुश्किल होते हैं। परिस्थिति कितनी भी मुश्किल है, अंदर तो फील नहीं हो रहा है ना, और फिर ऑटोमेटिक वो इजी हो जाती है। तो ऐसे साथी के साथ सदा ये अनुभव होता है, होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाए। और ये तो बहुत है, जहां जहां एकदम डीप ये करावन हार का हमारा चला भी था ना, और वो तो अभी संस्कार बन गया है। तो रियली वो जहां जहां बाप की फीलिंग रही बहुत क्लियरली, तो वो इतना इजी हो गया जो सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे एक्सपीरियंस तो बाबा इसलिए कह रहे, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे, सिद्धि स्वरूप। अच्छा स्लोगन है, तो ये पुरुषार्थ करना है। शुरू में भी कहा कोशिश करके, आज बाबा ने कहा ना, कोशिश नहीं लक्ष्य रखना है। बाप साथी है, साथी बाजू में, खाली बिठा साथ नहीं रखना है, बिठा के नहीं रखना है, साथी। अच्छा स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो स्टैंडर्ड डैश एंड डैश, डैश ही देखो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो भी कुछ इस नजर से देखते हैं, जानते हैं, अब कलयुग की अंत है और सतयुग देवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नजरों में ये कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य है, बच्चे ये जो गुरु गोसाई आदि देखते हो, ये सब मरे ही पड़े हैं। वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय है वो सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तभी परमात्मा के महावाक्य है, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूं। तभी हम कह सकते हैं कि सब मरे ही पड़े हैं। तो अपना इस दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं। कहते पुरानी दुनिया न जीती देखो, ये मम्मा का स्लोगन था, न बीती देखो न जीती देखो। पुरानी दुनिया न जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी, अर्थात जीते रहेंगे। तो अपने लिए ये दुनिया है ही नहीं। भल मनुष्य समझते अच्छा हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन यह जो हम जान चुके हैं, देखो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, दान पुण्य करेंगे तो मिलेगा अगले जन्म में, पर यह भी फायदा नहीं है। क्यों? हाँ, तो यह भी हम जान चुके कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, वो अगला जन्म वैसे भी नहीं मिलना है फिर। तो इस विनाशी दुनिया की प्रालब्धि विनाशी है। वैसे वो दान पुण्य तक इतना वो उतना अमाउंट रहता भी है। सपोज 1 लाख वर्थ हमने किया, 10 बार सोचा मैंने किया, वैसे ही कम हो जाता है। बाय द एंड ऑफ दिस जन्म हाँ बोल के सोच के तो रहता ही नहीं है, वैसे ही नहीं रहेगा कलयुग एंड तक। तो इस विनाशी दुनिया की प्रालब्धि विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नजर और दुनिया की नजर में कितना फर्क है। अभी निश्चय भी तब बैठता है, ये सारा निश्चय भी तब बैठता है जब यह निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, ओम शांति। बीती देखो, न बीती वाली का चिंतन करो न जीती देखो।
ये मम्मा मरी पड़ी है। मम्मा का कितना अच्छा ये पुरुषार्थ था। हाँ, पवित्रता का मंत्र चल रहा है। आज से 1 हफ्ता बाद पवित्रता की राखी बांधेंगे। 4th है, यह पवित्रता आपके जीवन का वरदान है। अपनी निजी वस्तु है, पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। देखो मोहिनी बहन बता रहे थे, छोटा सा बच्चा है, पवित्र है, मतलब इस जन्म में भी हमने पवित्रता का एक्सपीरियंस किया है। तो आपका स्वस्वरूप पवित्र है। आदि अनादि तो है ही, लेकिन हर आत्मा ने पवित्रता का एक्सपीरियंस किया। स्वधर्म पवित्रता है, आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, ठीक है। और क्या बाकी है? स्वदेश, स्वधर्म, स्वस्वरूप, स्वराज्य। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठी योग से छूट जाएंगे। प्योरिटी हमारा स्वधर्म है। प्योरिटी अर्थात इनोसेंस। जब बच्चे में वो इनोसेंस चली जाती है ना, बॉडी कॉन्शियस आ जाती है, तो वो अट्रैक्शन का केंद्र नहीं रहता। और जब वो इनोसेंस होती है तो पवित्रता अर्थात ये इनोसेंस। समझदार भी बहुत, लेकिन इनोसेंस। ओके, अच्छा जी।